ठीक है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमें बहुत सारे मिसरों के ऊपर किसी एक की किसी दूसरे के मिसरे का गुमान हो रहा होता है। ऐसा हो रहा है? हाँ, ये तो बहुत होता है। ऐसा होता है ना? अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपने कोई शेर लिख के गज़ल आपने लिखी बिल्कुल गैर इरादी तौर पर, और आपको ख्याल आता है कि यार ये मिसरा जो है, इसके अंदर आधा मिसरा जो है ये तो फलां आदमी के उसमें ही पाया जाता है। वो ऐसा होता है खालिद? हाँ बिल्कुल ये होता है, मतलब बिल्कुल होता है। मुझे औरों का नहीं पता, मेरे साथ तो वही हुआ है। नहीं होता है कि मुझे बाद में ख्याल आया कि यार ये मिसरा जो है ये तो मैंने फलां उनके यहाँ भी मतलब देखा था ये, और अब मुझे ख्याल आया तो मैं तब्दील कर लूँगा। और वो क्योंकि आपका मुतालिया या याददाश्त होती है तो आप उसको फिर तब्दील कर लेते हैं, आप उसको, वरना बेखबरी में आप लिख जाएंगे, मालूम नहीं होगा। मालूम भी नहीं होता हाँ। आपको बेखबरी में। और जिस तरह भी खालिद कह रहे हैं, हम चूंकि बहुत सब पढ़ रहे होते हैं, बहुत चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, हमारे मुताले में होती हैं, ज़ाहिर हम शेर पढ़ रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, क्लासिक से लेकर जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की तशनगी आपको महसूस होती है आप उसी तरह पढ़ते हैं ना। मैं हर रोज़ तो मीर को नहीं पढ़ता, मैं हर रोज़ गालिब को भी नहीं पढ़ता, ठीक है ना, तो मैं उनको भी पढ़ता हूँ लेकिन उसके साथ और चीज़ें भी पढ़ रहा होता हूँ, और गैर इरादी तौर पर उनकी वो बात या उनका वो मिसरा या उस मिसरे का कोई अक्स मेरी शायरी में झलक सकता है। ये नेचुरल है, जब आप एक अहद में हैं, रह रहे होते हैं, एक से तो उस मसाइल अहद के साथ चल रहे सारी हैं, चीज़ें जुड़ी आएंगी होती हैं उसके अंदर, उससे आप मुतासिर हो होते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जब आप अपनी खलवत में जाते हैं और मुकम्मल खलवत में जाते हैं तो आप उस असर से तो कम अज़ कम बच जाते हैं, वो जो सुनने की हद तक जो आप पर असर होता है उससे बच जाते हैं। अब वो लिखी हुई चीज़ें, और फिर ज़ाहिर है एक उम्र के बाद मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर आप बड़े सिलेक्टेड हो जाते हैं पढ़ने के मामले में भी। मतलब मैं बहुत ही सिलेक्टेड लोगों ही को पढ़ता हूँ, मैं सारे लोगों को तो नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। ये ज़रूर है कि अगर मुझे किसी का कोई मजमुआ मिले, कोई किताब मिले, कोई ताज़ा लिखने वाला आदमी है, कुछ है, तो मैं यकीनन उसको देखूंगा कि भाई उसने क्या लिखा है, जैसे मुझे वक्त मिलेगा। लेकिन जब मैं अपने प्राइम दिली ताल्लुक़ और पसंदीदगी के एतबार से कोई चीज़ या ज़रूरत के एतबार से कोई चीज़ पढ़ूंगा, तो मैं अपने उस क्लासिक से लेकर अब तक का जो मेरा अदब है उसमें से बहुत ही मुंतखब करके कुछ चीज़ों को मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ूँगा उसको, ठीक है। तो ये भी होता है, मतलब उसका आपको एक फ़ायदा भी भारत है। अच्छा फैयाज़ भाई, ये बताएं कि खलवत से जो है वो, एक तो ये है कि आप सिलेक्टिव हो गए, खलवत में सिलेक्टिव हो गए, और सारा जो गर्दो गुबार बाहर का था वो भी दूर हो गया, तो इसके अलावा और खलवत क्या दे रही है? मैंने खालिद, मुझे बिल्कुल ये महसूस होता है कि मैंने अपने आप को शायद बिल्कुल एक नई तरीके से दरियाफ्त किया। अच्छा। और अपने ही मतलब मैं मिसरों में, अपने ही शेर में मैं ये देखता हूँ कि मुझे महसूस होता है कि ये उससे शायद मुख्तलिफ है जो मैं अब तक लिखता आया हूँ। मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूँ कि मेरा कोई इस बात पर दावा नहीं है कि जो मैंने नया लिखा, अपनी खलवतों में जाकर लिखा, वो कोई बहुत अच्छा होगा या वो कोई बुरा, मुझे नहीं मालूम ये बात, इसका फैसला पढ़ने वाले करेंगे। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती उसके अंदर आई है कि मैंने उन खलवतों में जाकर अपने आप को एक और तरीके से दरियाफ्त किया, और उसके बाद जब मैंने उस अपनी ज़ात की इजाफत के साथ उसको लिखा है तो वो मुझे एक मुख्तलिफ नज़र आता है, और वो मुझे बहुत अजीज़ भी इसलिए क्योंकि वो मुझे महसूस होता है कि ये असल में वो बात है जो कमतर या बरतर सही, लेकिन ये शायद मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं किसी हद तक कहना चाहता था, ठीक है ना। सो मुझे अपनी, और सिर्फ अपनी, देखिए जब हम कहते हैं ना कि अपनी दरियाफ्त, तो वो सिर्फ आपकी अपनी दरियाफ्त नहीं होती है, आप अपने इर्द गिर्द की पूरी कायनात, पूरी दुनिया को भी अपनी नई दरियाफ्त के साथ उसको भी आप दरियाफ्त कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने शेर लिखा उसके ऊपर, मैंने गज़ल लिखी, उसमें शेर लिखा, आसमां तो कुछ नहीं तारे बगैर, और ज़मीं भी क्या ज़मीं ज़र्रे बगैर, मैं तो हो आया मकां का लामकां, खानाए खलवत से ही निकले बगैर। क्या कहने, बहुत अच्छा है। मैं तो हो आया मकां का लामकां, क्या कहने, खानाए खलवत से ही निकले बगैर, क्यों किसी दिल में उतरती ही नहीं, क्या मेरी आवाज है नगमे बगैर, क्यों किसी दिल में उतरती ही नहीं, बहुत अच्छा है, वाह वाह, क्या मेरी आवाज है नगमे बगैर, वाह वाह, क्या मेरी आवाज है नगमे बगैर, जी रहा हूँ हर खुशी से बेनियाज, चल रहा हूँ घास पे सब्जे बगैर। क्या कहने, क्या कहने, वाह जी वाह, रहा हूँ हर खुशी से बेनियाज, बहुत अच्छे भैया, चल रहा हूँ घास पे सब्जे बगैर, क्या कहने, आईना
एक सूरत खुश फहम है, आहा, आईना एक सूरत खुश फहम है, कोई रहता ही नहीं देखे बगैर। क्या कहने हैं, वाह। आईना एक सूरत खुश फहम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई रहता ही नहीं देखे बगैर, लग रहा कद से भी जो लग रहा है कद सिवा, कद से भी जो लग रहा है कद सिवा, नापिए इसको जरा साए बगैर। क्या कहने, क्या कहने, नापिए इसको जरा साए बगैर, और काम सारे सोच कर करता हूँ मैं, इश्क बस मैंने किया सोचे बगैर। काम सारे सोच कर करता हूँ मैं, क्या कहने, इश्क बस मैंने किया सोचे बगैर। बहुत अच्छे भैया। और आंख तो फिर भी बहल जाती है वेग, दिल बहलता ही नहीं रोए बगैर। क्या कहने, क्या कहने, आंख तो फिर भी बहल जाती है वेग, बहुत दिल बहलता ही नहीं रोए बगैर। सुभान अल्लाह। आसमां तो कुछ नहीं तारे बगैर, और जमी भी क्या जमी जर्रे बगैर। तो इसमें जो एक दूसरा शेर, मैं तो हो आया मकाता ला मकान, खानाए खलवत से ही निकले। क्या कहने, ये शेर आपका मुकदमा है जो अभी आप, ठीक है, ये तो ये हाँ, और मतलब इस गजल के बहुत शेर हैं जो मुझे याद नहीं है, ज़ाहिर वो हैं मेरे पास लिखे हुए मोबाइल में। यानी फयाज, ये तो आपका अपनी प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें कि आप मसरूफ़ हो बहुत ज़्यादा, मीटिंग्स हैं, चीज़ें हैं, पढ़ा भी रहे हो, देख भी रहे हो, फैकल्टी को पूरा लेकर चल रहे हो, और उसमें खलवत भी तुमने आबाद की हुई है, और ये बहुत फ्रेश शेर तुमने लिखे हैं, और इसमें साइंस भी कहीं साथ आ रही है, जज्बा भी तुम्हारा है, फ़िक्र भी है, इश्क भी है। बहुत इम्प्रेसिव। तो इसमें ताज़ाकारी है। जिसमें आपने अभी बात की ना खालिद के, जाहिर है मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, जाहिर है मेरा एक प्रोफेशन। ज़रा सा बताओ क्या क्या तुम्हारे काम है जो तुम करते हो, मैं तो उससे पहुँचा हूँ। मैं कोई भाई बहुत ज़्यादा नहीं वो काम करता, मैं एक पढ़ाने वाला एक उस्ताद हूँ जामिया कराची का, और इस वक्त उसकी हैसियत से मुझ पर जो जिम्मेदारी है वो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, जो हमारा कुलिया है, कुलिया इल्मुल अदविया और दवासाजी, उसका मैं इस वक्त डीन हूँ। तो उस डीन की हैसियत से मुझे अपने फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं जो मैं देता हूँ। फिर एक इंस्टीट्यूट है हमारा फार्मास्यूटिकल साइंसेस का, जो इसी हमारी फैकल्टी के एक ज़ैली शोबा है, इंस्टीट्यूट है, तो उसकी वो डायरेक्टरशिप भी उस हैसियत से मेरे पास है, तो वो काम भी मुझे करना पड़ता है। और फिर एक बैनुल-अक़वामी सतह का जर्नल है हमारा, पाकिस्तान जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, और इसका फिर मैं एडिटर इन चीफ हूँ, तो ज़ाहिर है उसकी भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये मेरा प्रोफेशन है, पढ़ाता हूँ, इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट को देखता हूँ, अपने जर्नल को देखता हूँ, ये सारे मैं काम। किताब तुम्हारी कब आ रही है फैयाज, जो बहुत अरसे की ड्यू है, बहुत ड्यू है। मैं आता हूँ उसके ऊपर बहुत ड्यू। इसके बाद मतलब ज़ाहिर है शाम, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से अपने फरागत के बाद जब मैं घर जाता हूँ और रात गए तक, तो उसमें कुछ वक्त तो ज़ाहिर है मेरी फैमिली का होता है, मुझे देना होता है, रात फिर उसके बाद मेरी होती है। क्या कहना, और फिर वो मेरी खलवत है, और फिर मेरी किताबें हैं, या मेरा लिखना है, या मेरा पढ़ना है। और शेर कहने का जो मामला है, ज़ाहिर है वो तो हम सबको मालूम है जो हम लिखने वाले हैं कि उसका कोई मुअय्यना वक्त नहीं है। वो एक ट्रांस में आप होते हैं, वो किसी वक्त भी हो सकता है, आते हुए, जाते हुए, चलते हुए, ठीक है ना। सो ज़ाहिर है वो तो आपसे कभी भी हो सकता है, और वो होता भी है, ठीक है। खलवतें मेरी आबाद होती हैं रात में, उसमें मैं अपने बैठ के कुछ काम करता हूँ। और इसी ताल्लुक़ से मैं खालिद को ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने किताब के बारे में पूछा है कि किताब का क्या है, तो मैं बहुत ही संजीदगी के साथ इस साल अपनी सारी चीज़ों को लेके बैठा हूँ। ज़बरदस्त। मैं उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। बदकिस्मती ये है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी मिस हो गई। अपने घर की 4 घर मैंने शिफ्ट किए हैं सारे अरसे में, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी कहीं मिस हुई हुई हैं। उनमें से कुछ चीज़ें खालिद को भी शायद एक आध दो मिसरे शेर किसी गज़ल के याद होंगे, अहमद को भी याद होंगे, और लोगों को भी, वो मेरे पास नहीं है। वो मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन बहरहाल वो अगर ना भी अगर मिले, तो जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मैंने जैसा भी लिखा है, मैंने जो कुछ लिखा है, बस मैं सिर्फ अपने लिखे के बारे में ये कह सकता हूँ कि मैंने जो महसूस किया है, जो मेरा तजुर्बा है, उसको मैंने बड़ी ईमानदारी से लिखने की कोशिश की है। मेरा कोई दावा नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, और नहीं ये कसर, अच्छा देखो बात ये है कि कसर नफसी बहुत हो गई है।
फयाज़ वेद जो है 80 की दिहाई और 90 की दिहाई के बहुत, जब ये थोड़ा सा इनको पास वक्त था और PhD इनका नहीं हुआ था, प्रोफेशनली तो ये बहुत ऊपर चले गए, लेकिन इनकी शायरी का जो इम्पेक्ट है और जो चीज़ें हैं वो अब भी बहुत गहरी हैं। और ये अब भी जब भी कभी भूले भटके से किसी शेरी महफिल में आ जाते हैं तो ये छा जाते हैं। इनका ये बहुत इम्पैक्टफुल इनकी पोइट्री है, पर्सनैलिटी भी जाहिर है, काबिल आदमी है जाहिर है, और तरक्की की है उन्होंने बहुत। तो हम सब चाहते हैं कि इनकी किताब आए, और वो ड्यू है और वो आएगी तो बहुत ज़बरदस्त एक अपना रंग जमाएगी। उसमें जाहिर है मेरे जो ये दोस्त हैं, मतलब खालिद मोइन हैं, अजमल सिराज हैं, जावेद सबा हैं, और मेरे जो दीगर दोस्त हैं, मेरे शायर दोस्त जो हैं, जाहिर है मैं तो उनके सामने भी ले जाके चीज़ें रख दूँगा कि भाई ये चीज़ें उसमें से कोई इंतखाब में मेरी मदद कर दें, उसके इंतखाब में करेंगे हम, तो वो जाहिर है मेरे दोस्त ही करेंगे सारे के सारे, उनके बगैर तो जाहिर है मैं मुकम्मल होता नहीं हूँ दोस्तों के बगैर। और देखिए शायद इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस साल किसी वक्त इंशाल्लाह आ जाए। अच्छा, तो अब ज़िंदगी कितनी तब्दील हुई फयाज़? क्या तुम्हारे बहुत से मौसम गुजरे, बहुत से ज़िंदगी बहुत बदल गई खालिद। मैंने जिस तरह से भी आपसे कहा कि अपने आप को एक नए तरीके से अपनी खलवतों में जाकर दरियाफ्त करने का एक अमल मुझे बड़ा तख्लीकी लगा, और मुझे उस खलवत में मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बड़ा इन्जॉय किया अपनी खलवत को, और उसमें मुझे बड़ा पढ़ने का मौका मिला, बहुत सोचने का मौका मिला, बहुत गौर व ख़ौस करने का मौका मिला, बहुत चीज़ों को जानने और समझने का मौका मिला। ये और बात है कि हम बहुत जानने के बाद भी बहुत कुछ नहीं जान पाते। ये हमारा जो एक जबर है या एक हमारा जो कसर है वो तो रहेगा अपने साथ, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरी जो खलवत रही, मतलब वो बड़ी बड़ी प्रोडक्टिव रही मेरे लिए, और मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। ज़िंदगी, खालिद ने पूछा तब्दील हुई, ज़िंदगी बहुत तब्दील हुई मेरी ज़िंदगी वैसे भी बहुत तब्दील हुई। मैं अपने आप को बिल्कुल ये महसूस करता हूँ कि मैं शायद वो 15 बरस पहले वाला फयाज़ वेद नहीं हूँ, मैं कोई और फयाज़ वेद हूँ, आज एक मुख्तलिफ आदमी हूँ, ठीक है। और इस सारे अरसे के अंदर जाहिर है सोचने समझने के ढंग में भी तब्दीली आपके आती है, आपके ज़ाविये भी तब्दील होते हैं, आपके सोचने का अंदाज भी तब्दील होता है, ठीक है। आपके पसंद और नापसंद करने के मेयारात और कदर जो है उसमें भी तब्दीली आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो हुई हैं उसके अंदर, ठीक। लेकिन फयाज़, तुम फिर भी पोइट्री से, जमालियात से, ज़िंदगी के उस हुस्न से, उसकी रूह से जुड़े हुए हो, कभी नहीं अलग हो सकता। ये बहुत बुनियादी बात है। मेरे लिए शायद ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं इश्क से, मोहब्बत से, जमालियात से कभी भी अलग हो सकूँगा, इसलिए। और वो ज़िंदगी का जमाल अपनी जगह है, ठीक है ना, जो इस कायनात का जमाल है, जो हमारी इस दुनिया का जमाल है। मेरा अपना एक बहुत पुराना शेर है, लेकिन मैं आज भी बिल्कुल उसको ओन करता हूँ और समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। मैं दुनिया से अगरचे तंग हूँ, लेकिन ये दुनिया खूबसूरत भी बहुत है। क्या सभी कहते हैं अच्छा आदमी हूँ, ये अच्छाई मुसीबत भी बहुत। क्या सो बात यह है कि मैं उस जमाल से कभी अलग हो नहीं सकता। शायद वो मेरे ख़मीर का हिस्सा है, मेरे मिजाज का हिस्सा है, और मेरा ख्याल है कि मुझे वो मेरा जो एक जमाल पसंद होना, मेरे अंदर एक जमाल आवरी होना, एक जमालियाती होना है, मुझे शायद वही ज़िंदा भी रखता है, और वही मुझे ज़िंदा रहने की नवीद भी देता है। वही मुझे बताता है कि मैं ज़िंदा हूँ, और ये दुनिया जैसी भी है बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत खूबसूरत हैं। हम शायद लोगों को उस तरह से जान नहीं पाते, हम शायद लोगों को उस तरह जानने की कोशिश नहीं करते, और उसकी शायद वजह ये होती है कि हम अपनी अपनी ज़ात के खौल में इतने ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं कि हमें ये मौका नहीं मिलता कि हम कभी इस तरफ भी सोचें, बाहर निकल के भी देखें उससे, ठीक है। सो अगर आप कभी बाहर निकल कर उससे देखें, और आपके अंदर अगर एक कुशादा दिली हो और कुशादा ज़रफ़ी हो, तो फिर आपको ये महसूस होता है कि ये कायनात वाकई बहुत हसीन है और लोग बहुत खूबसूरत हैं।